बच्चों के बाल गीत संग्रह, उसका आवरण पृष्ठ की उसका चित्र भी उन्होंने ही बनाया है। उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। उन्होंने शुभकामना देते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया का कथन है कि राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म चिरकालीन राजनीति है। उन्होंने कहा कि मेरा भी मत है कि धर्म में राजनीति का भाव पूर्ण हो, पर राजनीति में धर्म आवश्यक है। दोनों में अंतर संबंध है। राजनीति और अध्यात्म आज के बदले हुए परिदृश्य में प्रासंगिक और विचारणीय लगा। जिस राम राज का स्वप्न हम देखते आ रहे हैं, उसके साकार होने की प्रार्थना और कामना है। राजनीति जब अध्यात्म से जुड़ी रही तो सामाजिक सामरस्य बना रहा। जब जब अलग हुई तब तब विघटन हुआ, और इस विघटन के दौर में अध्यात्म ने ही आकर मार्ग दिखाया। वह अध्यात्म संतों, साहित्यकारों और चिंतकों के माध्यम से आता रहा। अध्यात्म राजनीति को दिशा देता रहे, तभी भारत का राम राज पूरे विश्व को प्रकाश दे सकेगा। और गोस्वामी जी के शब्दों में कहें तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर नया राम मंदिर बन रहा है। सबके मन में उल्लास है, पर अयोध्या अभी तक उदास है। उसने कितनी पीड़ा, कितने संघर्ष झेले हैं, उसे भूल पाना कठिन है। मैंने अयोध्या और सरजू के संवाद पर आधारित नाटक लिखा, जिसमें दोनों परस्पर संवाद करते हुए सुख दुख बांटते हैं। सीता का दर्द लोकगीतों ने गाया। इन सारी संवेदनाओं से जुड़ते हुए हम सोचते हैं। एक बार एक भाई श्री अमित दीक्षित जी हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि एक गीत लिखिए जिसमें सीता जी के साथ ही पूरे जनकपुर को न्योता भेजा जाए, क्योंकि मिथिला निवासी अभी तक सीता के त्याग, तप और पीड़ा को भूल नहीं पा रहे हैं। घर भोज के निमंत्रण की मनोहार पाती और रथ लेकर लक्ष्मण जी की अगुवाई में चारों भाई जनकपुर जाएं और सीता जी को मनाकर अयोध्या वापस ले आए। लगता है कि पूरे विश्व में फैले हर भारतीय के मन का यही सपना है। राम मंदिर बनने पर अयोध्या में सीता जी की राम रसोई के प्रसाद से घर भोज हो। इसी स्वप्न और शुभकामना के साथ एक अवधि सोहर गीत अपना लिखा हुआ मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेश से प्रस्तुत कर रही हूँ। उनका आदेश बहन मालनी जी आ गई है सोहर सुन लेंगे। लखनपुर से चले लक्ष्मण देवरात, सिया भौजी नैहर हो। रामा लेके अवध न्योता पातीत, घर भोज करावे के हो। लेके अवध न्योता पातीत, घर भोज करावे के हो। पहला नेवता राजा जनक जी, दूसरा जनक रानी हो। रामा तीसरा मिथिलापुर वासीन, सादर मनोहार करें हो। अरे अरे भौजी सीता रानी, अवध पधारो नवा मंदिर भौजी सीता रसोइया जगावत, विधि से अवध भोज हो। भौजी सीता रसोइया जगावत, विधि से अवध भोज हो। अवध से तीनों माई पठई, पचरन चुनरिया अवध सिंगोरा हो। अवध से तीनों माई पठई, पचरन चुनरिया अवध सिंगोरा हो। अवध वासी साजी पिटारीत, लेहु सीता बहुअरी हो। भौजी कैले हूँ स्वर हो सिंगारत, बर हो भूखन हो। भौजी ओढ़ी ले हूँ अवध पिछौरीत, रथ पर बिराज हो। भौजी ओढ़ी ले हूँ
रथ पे बिराजऊ। हम चारों भैया ने मैया पधारो, नए मंदिर पधारो, नए मंदिर हो। भौजी मगन होई अवध नगरियात, जगमग ज्योति जरे हो। भौजी मगन होई अवध नगरियात, जगमग ज्योति जरे हो। सिया भौजी से करे मनुहार, दुलरवा लक्ष्मण देवरा हो। सिया रानी से करे मनुहार, दुलरवा लक्ष्मण देवरा। पुनः पुनः सबके आपको आप निर्वाण षटकम सुनाने जा रही हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्तधातु न वा पंचकोश, न वा पाणिपादौ रजोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागो न मे लोहमोहो, मधो नैव मे नैवमसत्यभाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेद न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मृत्युर्न शङ्का न मे चार्तिभीता, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विपुच्छ्वाश्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चात्सङ्गतं निर्वमुक्तिर्न नीय, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। इति श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितं निर्वाण षट्कं सम्पूर्णम्। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे अतिथियों में मानस दिग्विजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, कृपया मंच ग्रहण करें। संपादक और आचार्य के रूप में निरंतर साधना करते हुए विज्ञान, साहित्य और सांस्कृतिक देशी परंपरा की विरासत को आगे बढ़ाने वाली प्रतिभा को डॉक्टर विद्यानाथ मिश्र स्मृति श्रीवत्स कर्मयोगी साहित्य मनीषी सम्मान से अलंकृत करते हुए हम गौरवान्वित हो रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप यशस्वी और दीर्घायु रहते हुए समाज के लिए निरंतर प्रेरक बने रहें। बहुत बहुत शुभकामना और आभार आपका। आज के सम्मान श्रृंखला में हमारे तीसरे मनीषी और समाजसेवी प्रशासनिक अधिकारी रहे श्री अरविंद चतुर्वेदी जी। आप प्रोफेसर दिनेश्वर मिश्र जी हैं, जिनका सम्मान हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के दर्शन की परंपरा की विरासत को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तित्व को श्री कृष्ण प्रताप सिंह स्मृति श्रीवत्स कर्मयोगी सम्मान विशेष सम्मान से अलंकृत करते हुए हम हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहे हैं।
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप यशस्वी हों, दीर्घायु रहते हुए समाज के लिए निरंतर प्रेरक बने। इसी कामना के साथ मंच पर पधारे श्री जगदीश गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जोरदार कर्तव्य सिंह का स्वागत करते हैं। आदरणीय जगदीश जी को अपने बीच में पाकर हम सचमुच बहुत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। सर ने अपनी व्यस्ततम समय में से हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ उपस्थित होकर आज के कार्यक्रम को और अच्छा सर ने बनाया है। सर का बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि सिंह सभागार में बैठी हैं, आप स्टेज के पीछे आ जाइए। श्री आलोक कुमार सिंह। श्री आलोक कुमार सिंह जी जैसे अपने पितामह के व्यक्तित्व को श्री दिल बहार सिंह स्मृति देशभक्त स्मृति संरक्षण परिजन सम्मान से संबंधित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यशस्वी और दीर्घायु रहते हुए देश के लिए निरंतर प्रेरक की भूमिका निभाते रहें। डॉक्टर नीतू सिंह। डॉक्टर नीतू सिंह। डॉक्टर नीतू सिंह जी जैसी यशस्वी शिक्षा की सांस्कृतिक परंपरा की विरासत को आगे बढ़ाने वाली प्रतिभा को श्री देव नारायण सिंह स्मृति श्री वत्स श्री कर्मयोगी साहित्य मनीषी शिक्षक सम्मान से अलंकृत करते हुए हम हर्ष और गौरव का अनुभव करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यशस्वी और दीर्घायु रहते हुए समाज के लिए निरंतर प्रेरक की भूमिका निभाते रहें। श्रीमती गीता सिंह जी मंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती गीता सिंह जी जैसी यशस्वी संगीत की सांस्कृतिक परंपरा की विरासत को आगे बढ़ाने वाली प्रतिभा को श्रीमान प्रभुदेवी स्मृति श्रीवत्स कर्मयोगी लोक संगीत कला मनीषी सम्मान से अलंकृत करते हुए हम गौरवान्वित हैं। यशस्वी लोक कला की सांस्कृतिक परंपरा की विरासत को आगे बढ़ाने वाली प्रतिमा को श्री मां प्राण देवी स्मृति श्रीवत्स कर्मयोगी कला साधना सम्मान से अलंकृत करते हुए हम गौरवान्वित हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यशस्वी और दीर्घायु रहते हुए समाज के लिए निरंतर प्रेरक की भूमिका निभाते रहें। श्री मानस चिरविजय सांकृत्यायन जी। श्री मानस चिरविजय सांकृत्यायन जी का सम्मान होना है। श्री मानस चिरविजय सांकृत्यायन जी जैसे यशस्वी पर्यावरण संरक्षण की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाली प्रतिभा को प्रोफेसर शिवमंगल सिंह सुमन श्रीवत्स पर्यावरण संरक्षण सम्मान से अलंकृत करते हुए हम हर्ष और गौरव का अनुभव करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यशस्वी दीर्घायु रहते हुए समाज के लिए निरंतर प्रेरक की भूमिका निभाते रहें। आदर के साथ उनको मंच पे बुला रही हूँ। डॉक्टर परशुराम मिश्र जी जैसे यशस्वी धर्मनिष्ठ विचारक, सत साहित्य एवं सुसंस्कृति के प्रचारक, अस्थि रोगों से बचाव और निदान तथा चिकित्सा
के प्रति जनता को सजग करके लोकहित करने वाले व्यक्तित्व को डॉक्टर कुंवर यशवीर सिंह स्मृति श्रीवस्त्र स्वास्थ्य सेवा सम्मान से अलंकृत करते हुए हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यशस्वी और दीर्घायु रहते हुए समाज के लिए निरंतर प्रेरक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के संस्थापक डॉक्टर राम जगदीश सिंह जैसे यशस्वी सांस्कृतिक परंपरा की शिक्षा तथा परमार सेवा भाव को आगे बढ़ाने वाली प्रतिभा को श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव भैया जी स्मृति श्री वत्स कर्मयोगी समाज सेवी सम्मान से अलंकृत करते हुए हम सभी गौरवान्वित हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यशस्वी और दीर्घायु रहते हुए समाज के लिए निरंतर जैसे यशस्वी समर्पित लोक सेवा की चिकित्सा परंपरा को आगे बढ़ाने वाली प्रतिभा को डॉक्टर दिवाकर सिंह स्मृति श्री वत्स कर्मयोगी स्वास्थ्य सेवा सम्मान से अलंकृत करते हुए हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यशस्वी और दीर्घायु रहते हुए समाज के निरंतर प्रेरक की भूमिका निभाते रहें। धन्यवाद। समर्पित साहित्य संस्कृति समाज सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली प्रतिभा को श्री ब्रजभूषण मिश्र ग्रामवासी स्मृति श्री वत्स कर्मयोगी लोक सेवा सम्मान से अलंकृत करते हुए हम गौरवान्वित हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप यशस्वी और दीर्घायु रहते हुए समाज के लिए निरंतर प्रेरक की भूमिका निभाते रहें। धन्यवाद।